नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाख्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं ईश सुरासुर मनुसिंद वंदिदं दोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्सकतारम्। विषय अपना प्रवचन सार पृष्ठ क्रमांक 27 पृष्ठ क्रमांक 27 से अपना विषय आज हमें आगे बढ़ाना है। शुद्ध उपयोग अधिकार के अंतिम पड़ाव की ओर हम बढ़ चुके हैं। आप बोलेंगे अभी तो ये शुरुआत, लेकिन क्योंकि छोटा सा ही अधिकार था, मात्र 8 गाथाएं इस अधिकार में हैं और करीब 5 गाथाएं 5 या 6 गाथाएं तो हम विषय कर ही चुके हैं, पढ़ ही चुके हैं। अंत की कुछ गाथाएं शेष हैं। शुद्ध उपयोग की विशेष चर्चा अब यहाँ पर रहेगी। तो देखिए, देखते हैं पिछली कक्षा में हमने क्या विषय देखा था, क्या विषय समझा था, किसी को ख्याल है? कि जो उत्पाद और व्यय है वो कैसा होता है, किसके होता है, क्या सब एक बार ढंग से बताओ। केवल ज्ञानी की तो हाँ जी, कोई नहीं हाँ हाँ ठीक है, जो गया हो जाता है फिर वो ठीक है। और हाँ, व्यय रहित उत्पाद, उत्पाद रहित व्यय, ऐसा ये मतलब केवल ज्ञान का और राग द्वेष का ऐसी होती है। और क्या बात थी इससे हटके कि उत्पाद व द्रव्य भी निरंतर ही चलता रहता है। तो उत्पाद नहीं भी होता, होता भी है, व्यय नहीं भी होता, होता भी है। और उत्पाद व्यय होता है तो कहो द्रव्य नहीं भी होता, और लेकिन उत्पाद व्यय होता है इसलिए भी द्रव्य होता है। और द्रव्य एक अलग से भी एक जो ये संतति है चलती ही रहती है। तो ये सारी ही बातें किसी अपेक्षा से होती भी है, किसी अपेक्षा से नहीं भी होती, किसी अपेक्षा से साथ में भी होती है, किसी अपेक्षा से अलग भी होती है। तो ऐसे उत्पाद व्यय होना, उत्पाद व्यय नहीं होना, ऐसा भगवान के कार्य चलता रहता है। ऐसा कुछ अद्भुत सी ही बात लगती है। तो ये हमने विषय पढ़ा था। आज हम क्या विषय देखेंगे, क्या बात हम आज सीखेंगे। आज भी जो विषय ना एक तथ्य वाला है। हमने पिछले अधिकार में भी एक तथ्य पढ़ा था, किसी को ख्याल हो? तथ्य वाली गाथा थी, कुछ एक ऐसी बात थी, मतलब वो एक विषय से संबंधित ना होकर एक बात बताई गई थी, तथ्य बताया था। पिछले अधिकार में गाथा थी, भाव वाली, परिणति वाली। हाँ बिल्कुल, कि जो वस्तु जिस भाव रूप हो जाती है वो वही भाव कहलाती है, वो वही जिस परिणति रूप हो जाती है वो वही परिणाम कहलाती है ना। तो वैसा तो नहीं, पर उस जैसा ही एक तथ्य, वो बात नहीं है, उस जैसा ही एक तथ्य है। यहाँ पर देखो पृष्ठ क्रमांक 27 पर सबसे ऊपर से देखिए, उत्थानिका पढ़ते हैं। अब 18वीं गाथा में यह बताते हैं कि उत्पाद व द्रव्य तो प्रत्येक वस्तु का सहज स्वभाव है, इसलिए वह शुद्धात्मा में भी अवश्य होगा ही। भाई आत्मा वस्तु नहीं है क्या? आत्मा वस्तु नहीं है क्या? है। आत्मा भी तो एक वस्तु ही, एक द्रव्य ही है, एक तत्व है।
तो जब सभी वस्तुओं में उत्पाद व द्रव्य हमेशा होगा ही होगा, तो आत्मा में क्यों नहीं होगा? मतलब आत्मा में भी हमेशा होता ही रहेगा। तो इस बात को इस गाथा में समझा रहे हैं। गाथा और पद्यानुवाद एक बार पढ़ते हैं। उपादो न विनाशो, उपादो न विनाशो, विज्जति सर्वस्य अट्ठजातस्य, विज्जति सर्वस्य अर्थधातस्य, पज्जायेन दुःखेन वि, पज्जायेन दुःखेन वि, अट्ठो खलु होति सबूतो, अट्ठो खलु होति सबूतो, सभी द्रव्यों में सदा ही हो रहे उत्पाद व द्रव्य भी रहे प्रत्येक वस्तु के किसी पर्याय से। देखो गाथा में बिल्कुल जैसे आचार्य कुंद देव की एक आदत कहो, एक उनका स्वभाव कहो, बिल्कुल सीधी सीधी बात लिखते हैं। क्या लिखा है? उपादो न विनाशो। क्या? उत्पादो और विनाशो मतलब उत्पाद, और विनाश मतलब व्यय। तो उत्पाद और व्यय विज्जति, विज्जति मतलब होते हैं। होते हैं किसके होते हैं? सर्वस्य अट्ठजातस्य, कि सारे ही पदार्थों के होते हैं। सर्वस्व मतलब सारे, सर्वस्व हर जगह सबके, है ना। अट्ठजातस्य, अर्थजातस्य सभी ही पदार्थों के, सारे ही पदार्थों में क्या होता है? उत्पाद और व्यय होते हैं। देखो बिल्कुल जैसे हिंदी में अगर इस बात को लिखना हो कैसे लिखेंगे? सभी द्रव्यों में उत्पाद व्यय होता है। इतनी सीधी बात है। बस हमें प्राकृत भाषा ही तो नहीं आ रही थी, वरना बिल्कुल कितनी सीधी सरल बात है। अर्थ जातस्य, अर्थ जात, ऐसा अर्थ जातस्य अर्थ के होता है, ऐसा क्या होता है? उत्पाद व्यय पदार्थ मतलब पदार्थ। जातस्य का भी बताएंगे। जातस्य अर्थ जातस्य, अभी देखो बताता हूं मैं, इसका आगे देखो। पज्जाएण दुकेण वि, और फिर बोल रही है पज्जाएण पर्याये, पर्यायों से, तू केण वि, केण वि मतलब कभी, किसी हिसाब से, कभी नहीं बोलेंगे, किसी अपेक्षा से। केण वि मतलब किसी अपेक्षा से, किसी हिसाब से। क्या? अट्ठो खलु होति सबूतो, कि सारे अर्थ, अट्ठो मतलब अर्थ, खलु होति सबूतो की हमेशा सद्भूत होते हैं। सद्भूत होना मतलब ध्रुव होते हैं, कि मतलब उनमें उत्पाद व्यय नहीं होता। किस अपेक्षा से नहीं होता? कि किसी पर्याय की अपेक्षा से। क्या बोला? कि किसी पर्याय की अपेक्षा से द्रव्य में उत्पाद व्यय नहीं होता, तो क्या रहता है? ध्रुवपना रहता है, द्रव्य रहता है, ध्रुवपना रहता है। ये बिल्कुल सीधा अर्थ है। देखो इसका हिंदी पढ़ूंगा। सभी पदार्थों के किसी पर्याय से उत्पाद और किसी पर्याय से विनाश होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया भाई। सब पदार्थों के सभी मतलब किसी पर्याय का तो उत्पाद होगा और किसी पर्याय का व्यय होगा, तो मतलब द्रव्य में उत्पाद और व्यय तो समझ में आ गया होता है। फिर क्या बोला? तथा किसी पर्याय से सभी पर्याय सद्भूत है, ध्रुव है। अब कोई सी पर्याय तो बता रहे कि आई, नहीं आई, मतलब न्यू नहीं, नवीन आई, और कोई सी ऐसी पर्याय बताएगी चली गई, जो जिनका व्यय हो गया। अब ऐसी भी कुछ पर्याय बता रहे हैं जो टिकी रही, ध्रुव रही, ऐसी भी पर्याय है कोई। अब ये तो बात समझ में नहीं आई, ये कौन सी पर्याय है? यहाँ तो हमने यही देखा है, जो पर्याय आती है वो अगले समय में चली जाती है। तो इसका बहुत एक बिल्कुल सरल उदाहरण है, बहुत सबसे बढ़िया और सबसे सरल उदाहरण है, यह टीका में हम पढ़ते हैं। उक्त गाथा का भाव तत्व प्रदीपिका टीका में इस प्रकार स्पष्ट किया है। देखो, जिस प्रकार स्वर्ण की उत्तर पर्याय रूप बाजूबंद पर्याय से उत्पत्ति दिखाई देती है। क्या बोला? स्वर्ण की मतलब सोने की, गोल्ड की, सोने की क्या बनाई?
बाजूबंद बनाई। उत्तर, ये बोला ना, उत्तर पर्याय रूप बाजूबंद, मतलब जो बाजू है वो बनाना चाहते हैं, बना रहे हैं, बाजूबंद बना रहे हैं सोने से, तो वो पर्याय तो आई। हमने सोने को पिघला के ठोक पीट के उसकी बाजूबंद बना ली, है ना। और पूर्व पर्याय रूप अंगूठी पर्याय से विनाश देखा जाता है। भाई वो बाजूबंद बनने से पहले क्या थी? अंगूठी थी। तो जब उसे पिघलाया, गलाया, ठोका, पीटा, तो अंगूठी का क्या हुआ? भाई अंगूठी नाम, अब उसका अंगूठी रहेगा क्या? कि अंगूठी को लेके जब हमने जला दिया तो अंगूठी, अब उसे अंगूठी बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। अच्छा, जब वो अंगूठी थी तब उसे बाजूबंद बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। तो इसका मतलब जब पहले की पर्याय थी तब तो बाद वाली पर्याय का उसमें अभी सद्भाव नहीं है ना। जब पूर्व पर्याय थी तब वही कहा जाए, और जब बाद वाली पर्याय आई, कोई अब जिसकी अंगूठी थी, मान लो वो आए सुनार के पास, भैया मेरी अंगूठी का, मेरी अंगूठी का, वो बोले बाजूबंद उठा के, ये ले तेरी अंगूठी। अब वो अंगूठी है क्या? नहीं है। वो क्या है? अब तो बाजूबंद है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो अब भी तो वो उसे जब बोल के देगा कि ये तेरी अंगूठी है, वो बोलेगा अरे तो बाजूबंद है। वो बोला, अब फिर वो सुनार बोलेगा कि ये अंगूठी जिसे तुम मांग रहे हो, यही वो अंगूठी थी और अब वो बाजूबंद हो गई। अब देखो, अब यहाँ आगे जो मूल बात समझनी है कि किसी पर्याय से ध्रुवता कैसे है। देखो, अब देखो यहाँ बता रहे हैं, पर्याय अंगूठी पर्याय से विनाश देखा जाता है तथा बाजूबंद और अंगूठी दोनों ही पर्यायों में उत्पत्ति और विनाश को प्राप्त नहीं होने से पीलेपन पर्याय का ध्रुवत्व देखा जाता है। अंगूठी किस रंग की थी जी? और जो बाजूबंद बना वो क्या लाल हो गया क्या बदल के? वो भी पीले है ना। अच्छा, जब हमने उसे पिघला दिया, अब तो बिल्कुल लाल दिख रहे, बिल्कुल। जब उसे मेटल को पिघलाते हैं लाल हो जाता है, सफेद हो जाते हैं, चमकदार हो जाते हैं। तो अब बताओ, तो पीलापन खत्म? नहीं। क्या अब पीलापन तो चले गया ना आपका पीली? कि जब वो वापस ठंडा होगा, जो भी उसकी वस्तु बनेगी वो हमेशा नियम से पीली ही बनेगी, क्योंकि भाई स्वर्ण मतलब पीला। अगर स्वर्ण है तो निश्चित ही पीला ही होना चाहिए, और कोई रंग का भी नहीं देखा जाता, नहीं हो सकता, है ना। तो इससे ये समझ में आया कि जो उसका अंगूठीपना था वो तो गई हुई पर्याय है, वह हो गया। अब जो बाजूबंद बन गई वो नई आई हुई पर्याय है, उसका उत्पाद हो गया। लेकिन दोनों ही परिस्थिति में जो पीलापन था, अब ये बताइए, पीलापन उसका द्रव्य है या पीलापन भी उसकी पर्याय है? कैसे पर्याय है? किसकी पर्याय है? सोने की। कि जी पुद्गल की पर्याय है। बताओ पीलापन कौन सा गुण है? वर्ण तो गुण है, लेकिन पीलापन तो उस गुण की पर्याय है ना। जब हम पढ़ते हैं कि आंखों से इतने रंग दिखते हैं, हम देख सकते हैं, तो जो जिन रंगों की बात करते हैं, क्या वो सारे रंग उस वस्तु के सारे रंग इकट्ठे ही होते हैं? एक बार में एक ही रंग होता है किसी वस्तु का, है ना। तो इसका मतलब वो भी रंग वस्तुओं के बदलते रहते, बदल सकते हैं। तो अब जैसे वो अंगूठी पहले भी पीली थी, अब भी पीली है, तो पीलापन पर्याय रूप से, क्योंकि पीलापन कोई स्वभाव नहीं है। अब उसे देखा जाए, सोने का स्वभाव कह दो कोई बात नहीं, सोने का स्वभाव कह दो, लेकिन पुद्गल की अपेक्षा से देखे तो पीलापन तो उस पुद्गल की पर्याय हुई। जो पीलापन है उस सोने पुद्गल की तो पर्याय है ना, है कि नहीं है। तो जब वो पर्याय है तो वह चलती रही, पहले भी पीली, अब भी पीली। उसे हम पहनते रहे, इस्तेमाल करते रहे, तब भी कैसी? सोना तो पीला ही रहेगा ना। चाहे थोड़ा गंदा हो जाए, बहुत गंदा हो जाए, इतना गंदा हो जाए कि कीचड़ में गिर के बिल्कुल ईंट में बंद हो जाए, कैसा ही कर दो उसे, वो पीलापन खत्म हो जाएगा क्या? पीलापन उसका कभी, वैसे सोने की अपेक्षा देखे तो सोने का पीलापन कभी खत्म नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि पर्याय की अपेक्षा से भी ध्रुवपना हो सकता है।
देखो अपेक्षा है। अब देखो आपको बहुत सवाल होंगे, अभी मैं कहता हूँ बहुत सारे सवाल होंगे, अभी एक पैराग्राफ जो और। द्रव्य होता है वो भी किसी न किसी पर्याय में होता है। ठीक है, तो वो जो पर्याय है वही तो उसका पीलापन है ना। तो वैसे तो नहीं देखो जो आप कह रहे हो ना, इसमें फिर दो बातें खड़ी होंगी कि एक द्रव्य की पर्याय भी दो तरह से होती है, एक द्रव्य पर्याय और एक गुण पर्याय। ये पीलापन गुण पर्याय है। पीलापन, अकेला पीलापन तो गुण पर्याय है, वर्ण गुण की पर्याय है। और जब हम देखें कि पूरा सोना, जब हमने बोला सोना गोल्ड, तो उसमें पीलापन भी आएगा, ठोसपन भी आएगा, उसका चमकदारपना भी आएगा, वो खराब नहीं होता ये भी आएगा, वो चिकना होता ये भी आएगा, उसे पीट पीट के फैलाया जा सकता है। तो इतनी सारी बातें उद्गल को लेकर खड़ी हो, तो वो सब मिला के जो सोना बोला उसका नाम क्या हुआ? उसका नाम हुआ द्रव्य पर्याय। उसे हम जो आप बोल रहे हो ना कि द्रव्य की पूरी पर्याय, उसे द्रव्य पर्याय बोलते हैं, है ना। तो इसका नाम द्रव्य पर्याय। तो यहाँ है कोई नहीं, देखो अब ये समझ में आई बात, समझ में आ गई ना। तो मतलब द्रव्य के जो मतलब द्रव्य मतलब वस्तु, तो वस्तु की कुछ पर्याय आती हैं, नहीं आई है पहले नहीं थी, कुछ पर्याय जो अभी है वो चली गई, नाश हो गई, लेकिन कुछ पर्याय ऐसी है जो पहले भी थी और किसी अपेक्षा से अब भी है, वर्तमान में। देखो अब इससे सिद्धांत समझना, सिद्धांत पकड़ना। उसी प्रकार सभी द्रव्यों के किसी पर्याय से उत्पाद और किसी पर्याय से व्यय और किसी पर्याय से द्रव्य होता है, ऐसा जानना चाहिए। कि ऐसे ही जैसे सोने का उदाहरण दिया, अब क्योंकि सोना भी तो एक पुद्गल द्रव्य ही है भाई, सोना भी तो पुद्गल द्रव्य ही है ना, वो कोई मनगढ़ंत तो बात है नहीं, मन से बनाई तो है नहीं, असल में होती। तो ऐसे यहाँ बता रहे जैसे सोना अंगूठी से बाजूबंद, बाजूबंद से कंगन, कंगन से हार, कुछ से कुछ, कुछ से कुछ, सोने का ऐसे ऐसे सब बन जाता है। तो उसका जैसे होता है पर्याय बदलती है, लेकिन फिर भी पीलापन उसका निरंतर चलता रहता है, सोना हमेशा पीला ही होता है। तो ऐसे यहाँ बता रहे हैं कि जो सभी वस्तुएं उनकी भी कोई पर्याय का उत्पाद होता है हमेशा, और हमेशा ही किसी पर्याय का व्यय भी होता है, और हमेशा ही किसी पर्याय का द्रव्यपना भी चलता रहता है। क्या चलता रहता है? द्रव्यपना भी चलता रहता है, ऐसा जानना चाहिए। उक्त कथन से यह प्रतिपादित हुआ कि शुद्ध आत्मा के भी द्रव्य का लक्षण भूत उत्पाद, व्यय और द्रव्य रूप अस्तित्व अवश्यम भावी है। अवश्यम भावी मतलब कि निश्चय से ही होता है, मतलब कि जो आत्मा है, अब क्योंकि सभी द्रव्यों में है, आत्मा भी तो एक द्रव्य है, तो इसलिए अंत में निष्कर्ष ये निकाला कि आत्मा के भी द्रव्य का लक्षण भूत, जो द्रव्य का लक्षण क्या है? तत्वार्थ सूत्र से बताओ। सद्रव्य लक्षणम, क्या बताया? सद्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत है। सत मतलब अस्ति, अस्ति मतलब कि जो वस्तु है, कि जिसकी सत्ता, जो एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में, जो असल में है, तो उसे द्रव्य कहते। जो इस दुनिया में है उन सबको द्रव्य कहते हैं। अब ये आत्मा भी तो इसी दुनिया में है, कहीं और से तो पकड़ के लाए नहीं बांध के, है ना। आत्मा भी जब उन्हीं द्रव्यों का हिस्सा है, इसी जगत का अंश है ना, तो इसलिए आत्मा के भी उत्पाद, व्यय और द्रव्य अवश्य ही होते हैं। समझ में आया? अब मैं आपके सवालों की तरफ थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। आपको सवाल हो सकते हैं कि भैया पर्याय तो सारी ही व्यय होने वाली है, तो ये हाँ एक समय की होती है, तो ये पीलेपन वाली पर्याय चल कैसे रही है? चलो बहुत बढ़िया, आपको मतलब ये शंका नहीं थी। इसका इतना सा उत्तर है कि वो पीलापन की पर्याय हुई, नाश हो गई, और जो नई पर्याय वो भी पीले की आ गई, वो भी पीले की आ गई, फिर वो गई, फिर जो नई पर्याय वो भी पीले की आ गई। इसमें क्या? तो ऐसे वो, अब क्योंकि वो निरंतर ही उसी पीलेपन की पर्याय निरंतर चलती जा रही है, चलती जा रही है, तो इससे फिर क्या होगा? हम कह देंगे कि भैया ये तो पीला ही है, बदल ही नहीं, पीला ही दिख रहा है हमें। तो ऐसे ही जो अपना केवल ज्ञान है,
अब केवल ज्ञान को भी पीछे बताया कि उसमें भी उत्पाद हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा, लेकिन अंत में यही कहा जाएगा कि केवल ज्ञान का उत्पाद वह होते हुए भी केवल ज्ञान वैसे का वैसा ही बरकरार है। तो इसलिए उसमें उत्पाद भी है, वह भी है और द्रव्य भी है कि केवल ज्ञान तब भी केवल ज्ञानी था, अब भी केवल ज्ञानी है और बाद में भी केवल ज्ञानी रहेगा। तो इसलिए वह हमेशा उसमें वो केवल ज्ञान की शक्ति रूप द्रव्यपना हमेशा ही कहा जाएगा, द्रव्यपना बताया जाएगा। तो इस तरह से उत्पाद, वह और द्रव्य तीनों बात इसमें आ गई, समझा। ये अब समझ में आ गया विशेष गाथा का। यहाँ पर बस इतनी सी बात बतानी थी कि जैसे सोने में उत्पाद भी होता है, वह भी होता है और द्रव्य भी होता है, तीनों ही पर्याय से बताए कि उत्पाद व द्रव्य तीनों पर्याय से होते हैं। ऐसे ही जगत की सभी वस्तुओं में उत्पाद व द्रव्य भी होते हैं और ऐसे ही आत्मा में भी अवश्य उत्पाद व द्रव्य हमेशा होता रहता है। अब समझ में आ गई है बात? ये विषय सबके ख्याल में है? जल्दी जल्दी तो नहीं हो गया विषय, क्योंकि बहुत छोटा विषय था, बहुत सरल विषय था, अपना सबका पढ़ा हुआ सुना हुआ विषय है, इसलिए ये काफी जल्दी हो गया। देखो इसे आगे पढ़ते हैं। उक्त गाथा में वस्तु के उस स्वभाव का निरूपण है। किस स्वभाव का? कि जो प्रत्येक वस्तु का सहज स्वभाव है। क्या बोला? कि यहाँ पर क्या बता रहे हैं? वस्तु का किस तरह का निरूपण है भैया? कि वो उत्पाद व द्रव्य वस्तु का सहज स्वभाव है। सहज स्वभाव बोले तो कि हमेशा होता ही रहता है। उसे समझाने की, किसी को प्रूफ करने की, किसी को पढ़ाने की, दिखाने की जरूरत नहीं, सबको दिख रहा है कि वस्तुएं हमेशा निरंतर बदल रही है, उनमें कुछ ना कुछ नया होता जा रहा है, जो पुरानी चीज है वो हटती जा रही है। सहज स्वभाव है ना, समझ में आया? सहज स्वभाव मूलभूत स्वभाव है, क्योंकि सत द्रव्य का लक्षण है और सत उत्पाद व और द्रव्य युक्त होता है। भाई यदि सत होगा, जो भी वस्तु इस जगत में होगी, उन सभी वस्तुओं का नियम से उत्पाद व और द्रव्य तीनों ही बातें होती रहेंगी। एक विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ गुण और पर्याय, इन दोनों को ही पर्याय शब्द से अभिहित किया गया है। देखो क्या बोल रहे, थोड़ी सी अब बात हटके आ रही है और कुछ बात बता रहे हैं, फिर से पढ़ूंगा, एक बार ध्यान से सुन। विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ गुण और पर्याय, इन दोनों को ही पर्याय शब्द से अभिहित किया है। गुण और पर्याय दोनों को ही पर्याय कह दिया। क्यों कह दिया? यद्यपि आगम में भी इस प्रकार से कथन आते हैं, तथापि आजकल इस प्रकार के प्रयोग कम ही होते हैं। गुणों को सहभावी पर्याय और पर्यायों को क्रमभावी पर्याय आगम में कहा गया है, कहा ही है। मतलब ये बात जानते हैं क्या? सुना होगा कभी? देखो एक बार बता देता हूँ। गुणों को सहभावी पर्याय कहा जाता है। देखो पहले पर्याय से बता दो। पर्याय आप जानते हो क्या होते हैं? पर्याय गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। जो प्रति समय परिणमन होता है उसे पर्याय कहते हैं। अब यहाँ बोल रहे जो पर्याय हैं, जो खुद में असल में पर्याय हैं, उनका तो नाम लिख दिया क्रमभावी पर्याय। क्या लिख दिया जी? क्या लिख दिया? क्रमभावी पर्याय। क्रमभावी, क्रम मतलब 1 by 1, पहले एक, नेक्स्ट एक पर्याय, फिर नेक्स्ट एक पर्याय, नेक्स्ट एक पर्याय, अगली एक पर्याय, अगली एक पर्याय, अगली एक। तो ऐसे क्रम से होना, इसका नाम है क्रमभावी पर्याय। क्योंकि जब भी एक पर्याय होगी वो अकेली ही आएगी। किसी द्रव्य की जो पर्याय आएगी, द्रव्य क्यों कहो, गुण कहो, गुण की जो भी पर्याय होगी एक आएगी, फिर जब वो जाएगी और फिर अगली आएगी, ऐसे है ना। वो साथ में नहीं हो सकती, एक गुण की 2 पर्याय साथ में तो हो नहीं सकती। तो इसलिए बोला क्रमभावी, जो एक एक करके आए, इसे क्या बोला? क्रमभावी। और यहाँ बता रहे गुणों को सहभावी पर्याय कहते हैं। अब ये सहभावी पर्याय क्या है? कि जो पर्याय साथ साथ है। अब भैया आपने अभी बोला पर्याय तो साथ साथ होते ही नहीं, पर्याय तो आगे पीछे होते। तो यहाँ पर बता रहे गुणों की, यहाँ सिर्फ एक गुण की नहीं, गुणों की जो अलग अलग पर्याय जो इकट्ठी है। कि फॉर एग्जाम्पल मैं किसी का बेटा हूं,
मैं किसी का बेटा हूं ना, हूं। मैं किसी का भाई हूं, हूं। मैं किसी का मतलब मामा भी हूं, भांजा भी हूं, चाचा भी हूं ना। सब अलग अलग रिश्तों से मैं अलग अलग हूं, है ना। तो अब मैं तो एक ही चीज हो सकता हूं क्या? अब हम पर्याय से देखें, भैया आप तो एक बार में एक ही हो सकते हो, तो ऐसा है क्या मैं एक बार में एक ही होऊंगा क्या? मैं ये सारी चीजें एक साथ हो सकता हूं ना। तो जैसे अलग अलग लोगों के रिश्ते से अलग अलग नाम मेरे पड़ गए, अलग अलग नाम पड़ गए ना। दादी के लिए पोता हूं, मम्मी के लिए बेटा हूं, भाई के लिए भाई हूं, और ऐसे सब रिश्ते हो गए, है ना। तो ऐसे ही जब एक द्रव्य के कितने गुण? अनंत गुण। और हर गुण की कितनी पर्याय? कि एक एक पर्याय है, और अनंत गुण की एक एक पर्याय, तो कितनी पर्याय हो? हर गुण की अनंत पर्याय, मतलब टोटल मिला के। तो इसलिए बोला क्योंकि पूरे द्रव्य में इतने गुण हैं, तो सबकी पर्याय भी है, तो इसलिए सारी इतनी सारी पर्याय एक साथ होती है। इतनी सारी पर्याय सारे गुणों की इकट्ठी होती है, तो इसलिए इनका नाम है सहभावी पर्याय। सहभावी मतलब जो साथ में होती है, सह मतलब साथ में, सहपाठी, साथ में, है ना। तो गुणों को सहभावी पर्याय कहते हैं और पर्याय को क्रमभावी पर्याय कहते हैं। और ऐसे ही इस गाथा में जो पर्याय की बात की थी उसमें गुण और पर्याय दोनों आ जाएंगे, अकेली पर्याय की बात नहीं, गुण की भी और पर्याय की भी बात है। उसी को यहाँ मुख्य किया गया है। मतलब जो ये बात है ना कि गुण को सहभावी पर्याय और पर्याय को क्रमभावी पर्याय, ये बात इस गाथा में मुख्य है। यही कारण है कि यहाँ इस प्रकार का प्रयोग हुआ है कि किसी पर्याय से वस्तु उत्पाद व रूप है और किसी पर्याय से ध्रुव रूप है। तात्पर्य यह है कि क्रमभावी पर्याय से वस्तु उत्पाद व रूप है और सहभावी पर्याय अर्थात गुणों की अपेक्षा है। अब समझ में आया? समझ में आया कि जो क्रमभावी वाली है, क्योंकि वो तो एक एक करके ही आएगी, तो जब एक जाएगी तब अगली आएगी, फिर एक जाएगी फिर एक आएगी, तो ये एक जाना एक आना इसी का नाम उत्पाद व्यय है। नई आई वो उत्पाद हुई, पैदा हुई, और जो पुरानी चली गई उसका व्यय हो गया, नाश हो गया। तो उत्पाद व्यय तो इसी क्रमभावी से, क्रमभावी पर्याय से खड़ा हो गया। और सहभावी पर्याय मतलब जो गुण है, तो उनसे, क्योंकि वो जो गुणपना है कि एक जो शक्ति है वो पूरी ऐसी की ऐसी ही चलती जा रही है। गुणों की ऐसी विशेषता है कि उनमें ज्यादा बदलाव नहीं आता, मतलब सभी गुणों में नहीं, लेकिन द्रव्य के ज्यादातर गुणों में। मतलब कैसे समझो इस बात को कि 99% गुण तो अपने ऐसे हैं कि वो कभी बदलते ही नहीं। मतलब पर्याय बदल रही है, पर्याय आ जा रही है, लेकिन शक्ति और स्वभाव रूप से उनमें कभी अंतर ही नहीं आता। अपने कुल मिला के कितने ही गुण होंगे जिनमें उतार चढ़ाव आते हैं कि वो इतने से गुण है कि उन्हें उंगलियों पर गिनना है ना। बाकी जितने अनंत गुण बचे वो तो ऐसे के ऐसे ही हम में अनादि से थे, आज भी है ऐसे ही, तो स्वभाव रूप से ऐसी है, तो उनकी भी पर्याय बदल रही। लेकिन वो क्योंकि वैसे के वैसे ही है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि उन गुणों की पर्यायों की अपेक्षा द्रव्य कैसा है? ध्रुव है। उसके जो पर्यायों से कैसा है? वो ध्रुव है। तो इससे क्या सिद्ध किया, क्या हमने समझा कि द्रव्य में उत्पाद भी है, व्यय भी है और द्रव्य भी है। तीनों ही बातें निरंतर चलती रहती है। मतलब देखो, सुनने में भी किसी को हम समझाए जो जैन दर्शन नहीं जानता, जो जैन धर्म नहीं जानता, ऐसे व्यक्ति को हमें समझाना पड़े कि वस्तु बदल भी रही है और बदलते हुए भी वैसी की वैसी है। लेकिन इस बात को कितना, मतलब कितने तर्क से, कितने बखूबी इस बात को समझाया है। तो बहुत इसे महिमा इसकी मानना कि कितने हमें सरल भाषा में बात समझने को मिल गई कि वस्तु कभी बदलती भी नहीं है और निरंतर बदलती भी रहती है ना। देखो, सब कुछ मिलाकर इस प्रकरण में यही कहा गया है कि सभी द्रव्यों के समान सिद्ध आत्मा भी, सर्वज्ञ आत्मा भी, यद्यपि उत्पाद व्यय और द्रव्य से संयुक्त है, तथापि वे सदा काल सिद्ध ही रहेंगे, बदलते बदलते संसारी नहीं होंगे। भाई
हमेशा बदल रहे हैं। भैया बदलते बदलते यहाँ आ गए तो, बदलते बदलते राग कर लिया तो ऐसा हो जाएगा क्या कि भैया जीव है, जीव हमेशा बदल रहा है, अभी पढ़ा तो बदलते बदलते पुद्गल बन जाए, पुद्गल बदलते बदलते जीव बन जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, ऐसा संभव ही नहीं है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उनका द्रव्यपना हमेशा कायम है। वो उन्हें बदलने तो देगा लेकिन इतना नहीं बदलने देगा कि भैया स्वभाव से ही उल्टे हो। बदलेंगे तो सही, क्योंकि बदलना भी स्वभाव है, बदलना रोक थोड़ी सकते, लेकिन बदलते बदलते यूं नहीं कि वो वैसे ही हो जाए, इतना नहीं बदलेंगे स्वभाव से, तो वे वैसे ही नहीं। बस जीव जड़ नहीं हो सकता और जड़ जीवित नहीं हो सकती, है ना? तो इस बात को हमें समझना है। अंत में सार क्या समझना कि सिद्ध भगवान अनादि अनंत काल तक, अनादि क्या सादि अनंत काल तक अब सिद्ध ही रहेंगे, उनके सिद्ध पने का कभी अभाव नहीं होगा। वो सिद्ध से वापस संसार में नहीं आ जाए, हमेशा वो बदलते हुए भी सिद्ध ही रहेंगे। समझ में आया? ठीक है, ये तो अपनी हुई गाथा नंबर 18। अब इसके बाद एक विशेष गाथा है। क्या है इस गाथा में कि ये गाथा जो मूल टीका मिलती है आचार्य अमृतचंद्र की, ये गाथा वहां पर नहीं मिली, ये गाथा उस टीका में नहीं लिखी हुई, लेकिन जो टीका बाद में किसी और आचार्य ने, टीका मतलब जो इसकी जो वो अर्थ होता है, गाथा का अर्थ लिखा, तो किसी और आचार्य ने जब लिखा वहां पर ये गाथा थी। जैसे आचार्य की टीका में ये गाथा थी, लेकिन आचार्य अमृतचंद्र की टीका में ये गाथा नहीं थी, है ना? तो ऐसी एक ये बीच में गाथा है, इसे भी हम पढ़ेंगे। आचार्य जैसे इनकी तात्पर्य वृत्ति टीका में, इसके बाद एक गाथा ऐसी प्राप्त होती है कि जो आचार्य अमृतचंद्र कृत तत्व प्रदीपिका में उपलब्ध नहीं होती। वह गाथा इस प्रकार है, एक बार ये भी गाथा हम पढ़ेंगे। तम सवट्ठवरठम इट्ठम अमरासुरपहाणेहिम ये सद्हन्ति जीवा तेसिम दुःखानि थीयन्ति असुरेंद्र और सुरेंद्र को जो ईश सर्ववरिष्ठ है, उन सिद्ध के श्रद्धालुओं के सर्व कष्ट विनष्ट है। देखो इसमें कैसी क्या बात है कि इसमें उनकी महिमा की है जो इन सिद्धों की श्रद्धा करते हैं। किन सिद्धों की? कि जिन सिद्धों की बात हम अभी पीछे पढ़ के आए हैं कि जो एक केवल ज्ञानी सिद्ध, कि जो निरंतर बदलते हुए भी नहीं बदल रहे, ऐसे सिद्ध है, ऐसे सिद्धों की जो श्रद्धा करते हैं उनका भी कल्याण होता है। ऐसे एक प्रेरणाजनक ये गाथा है, ऐसी हम बात बता रहे हैं। देखो इसका अर्थ, जो सर्व पदार्थों में श्रेष्ठ तथा देवेंद्र और असुरेंद्रों के इष्ट है। सर्व पदार्थों में श्रेष्ठ मतलब सिद्ध भगवान, सभी पदार्थों में श्रेष्ठ कौन हो सकते हैं? सुरेंद्र नरेंद्र। कि सबसे पहले तो ये देखो पदार्थ कौन कौन से भाई, जीव, पुद्गल, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप। अब इनमें हमारे लिए सबसे इष्ट कौन? जीव। जीव। अब सारे जीवों में सबसे श्रेष्ठ जीव कौन से? सिद्ध भगवान। भाई सिद्ध भगवान है ना? तो ऐसे जो सभी पदार्थों में श्रेष्ठ मतलब सिद्ध भगवान, और देवेंद्र और सुरेंद्रों के भी जो इष्ट है, देवेंद्र और सुरेंद्रों के इष्ट मतलब कि इन देवों के, और सुर मतलब सुर भी इंद्र ही होता, सुर भी देव होता है, यहाँ पर असुर लिखा है। अच्छा, देवेंद्र और असुरेंद्र, तो मतलब देवों के और दैत्यों के दोनों के ही जो इंद्रों के श्रेष्ठ है, मतलब जिनके इंद्र भी जिनकी पूजा करते हैं, नमस्कार करते हैं, मतलब वे भी सिद्ध भगवान। तो उन सिद्ध भगवान की श्रद्धा जो जीव करते हैं, क्या बोला? उन सिद्ध भगवान की श्रद्धा जो जीव करते हैं, उनके सभी दुखों का क्षय हो जाता है।
यहाँ पर क्या समझाना चाह रहे, क्या बात है? देखो एक बार इसका अर्थ पढ़ देता हूँ। उक्त गाथा में तो मात्र यही कहा गया है कि जिन सर्वज्ञ भगवान की, सिद्ध भगवान की यहाँ चर्चा चल रही है, वे सर्वश्रेष्ठ हैं, देवेंद्रों और असुरेंद्रों को भी इष्ट हैं, और जो व्यक्ति उनके स्वरूप को सही रूप से जानकर, पहचान कर उनकी श्रद्धा करते हैं, उनके सभी कष्ट नष्ट हो जाते हैं। भैया जो इनकी श्रद्धा करेंगे उनके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, उन्हें जगत में कोई भी कष्ट नहीं होगा। तो हमें भगवान की पूजा श्रद्धा क्यों करनी है? हमें भगवान की पूजा श्रद्धा क्या है ना, कि सिद्धों की जो श्रद्धा करेंगे उनके सारे ही कष्ट दूर हो जाएंगे, संसार नष्ट हो जाएगा। बस ठीक है, चलो ठीक है। अब भी हम सही राह पर ही चल रहे हैं। यहाँ पर इतना सा समझाना चाह रहे हैं कि सिद्धों की श्रद्धा करने का मतलब ये नहीं कि बैठकर उनके दिन रात जाप करो, पूजन करो, उन्हीं का वो करते रहो, उन्हीं के नाम जपते रहो, नाम गाते रहो, इसका नाम श्रद्धा करना नहीं। श्रद्धा करने का अर्थ है कि जो जिस पद पर वो है, जिस पद को उन्होंने धारण किया, जिस मार्ग पर चले, उस पद को हम समझे, उस मार्ग को हम समझे, इसका नाम है सिद्ध भगवान की श्रद्धा। सिद्ध भगवान का सच्चा श्रद्धांत तभी है कि जब हम उनका स्वरूप समझकर अपने को सिद्ध समान देखें, इसका नाम है सिद्धों की श्रद्धा करना। क्यों? देखो देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा हमेशा कहते हैं भाई, सम्यक दर्शन के लिए क्या कहते हैं कि देव शास्त्र गुरु को श्रद्धा होना चाहिए। अब देव में अरहंत सिद्ध दोनों आते कि नहीं आते? आते। तो अब अरहंत भी आ गए, सिद्ध भी आ गए, तो सिद्धों की श्रद्धा क्या, सच्ची श्रद्धा ये नहीं होगी क्या? होगी कि नहीं होगी? तो यदि आप बोलते हो कि भैया हाँ देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा तो हम करते हैं, देवशास्त्र गुरु को तो हम सच्चा मानते हैं, सच्ची श्रद्धा करते हैं, तो क्या वास्तव में हम श्रद्धा करते हैं कि नहीं करते? एक बार यहां से पढ़ के भी अपने मन को टटोलना जरूर। सिद्धों की सच्ची श्रद्धा किसका नाम है? वो तो प्रवचन साहब ग्रंथ बताएगा, वो तो जिनवाणी बताएगी ना। हमें क्या लगता है, हम क्या सोचते हैं कि जी जैन है, मंदिर रोज जाते हैं, चलो रोज भी नहीं जाते, साल में एक दिन ही जाते हैं, पर और कहीं नहीं जाते जी, और किसी भगवान के यहाँ नहीं जाते, हम तो जैन मंदिर ही जाते हैं। तो जी तो देव हो गए, शास्त्र जब भी पढ़ते यही जिनवाणी पढ़ते हैं, और गुरु भी जो अपने जिन गुरु है मुनिराज है उन्हीं को नमस्कार करते और किसी को भी नहीं। तो भैया हम तो देवशास्त्र गुरु के श्रद्धानी है कि नहीं है? तो ये एक बार प्रवचन सार ग्रंथ के आचार्य कुंद से भी पूछना, तो एक बार सही आपको बता है ना जी। बहुत इसका सरल अर्थ था, लेकिन हम इससे भी ये ऐसा भाव निकाल सकते हैं कि सच्ची श्रद्धा से कष्ट दूर होने का मतलब है कि भैया कष्ट तो इस जगत में दूर हो ही नहीं सकते। जब तक इस जगत में हो, इस संसार में हो, तब तक तो कष्ट ही रहेंगे। इनकी श्रद्धा का, इनकी मतलब सिद्ध भगवान की श्रद्धा करना, इसका मतलब यह है कि इनके मार्ग पर चलकर सिद्ध भगवान बनना। मात्र एक यही मार्ग है किसका? सच्ची श्रद्धा करने का, सच्चे सुख प्राप्त करने का। देखो अब ये भी गाथा समझ में आ गई, बहुत सरल थी, इसमें कुछ ऐसा बहुत विशेष था भी नहीं। देखिए विगत गाथाओं में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि यह स्वयंभू भगवान आत्मा शुद्ध, चलो कोई नहीं, यह स्वयंभू भगवान आत्मा शुद्धोपयोग के प्रभाव से इंद्रियातीत हो गया है। कैसा हो गया है? भाई अब आत्मा हो गई, आत्मा है ना, जब तक शरीर था तब तक तो 5 इंद्रियां भी थी ना, 5 इंद्रियां। भाई जब तक हम शरीर में है, इंद्रियां हैं, इंद्रियों से ही जानते हैं, इंद्रियों से ही देखते हैं, है ना। अब इंद्रियां जब कब नहीं होगी कि जब हमारा शरीर छूट जाएगा। तो जब शरीर छूट गया तो इंद्रियातीत हो गया, उनके ज्ञान और आनंद भी अतीन्द्रिय हो गए। एक बार देख लो, उनके ज्ञान और आनंद भी अतीन्द्रिय हो गए हैं। कैसे हो गए हैं? अतीन्द्रिय हो गए। भाई हमारा ज्ञान कैसा है? इंद्रिय ज्ञान है। हमारा आनंद कैसा है, सुख कैसा है, वो भी इंद्रियों से ही करते हैं। भाई
सुख भी कैसे मानते हैं हम कि जो इन 5 इंद्रियों का हम पोषण कर ले, उससे हम अपने आप को सुखी मान लेते हैं। कैसे? सोचो एक बार। कि हमने कोई चीज अच्छी बना देखना चाहे वो हमें मिल गई, बस कि हम अपना सुख कैसे मानते हैं कि हम जो खाना चाहते थे वो खा लिया जी, सुखी हो गए, है ना। हम जो देखना चाहते थे देख लिया जी, सुखी हो गए। हम जो सुनना चाहते थे वो सुन लिया जी, सुखी हो गए। गर्मी लग रही थी, पंखा चला लिया जी, शांति हो गई, सुखी हो गए। पर सही तो सुख मानने इंद्रियों का काम ही है। ये कह रही है, आंटी कह रही है कि पर से सुख मान रहे, अब इंद्रियों का तो काम ही है पर को जानना। इंद्रिया और किसे जाने? इंद्रिया अन्य किसी को जान नहीं सकती। अब जिनको जानेगी उनसे ही सुख मांगेगी, है ना। तो इंद्रियों से ही ज्ञान तो होता ही है, इंद्रियों से ज्ञान होने में विवाद नहीं है, लेकिन उन इंद्रियों से सुख होता है, इस बात में विवाद है। भाई इंद्रियों से ज्ञान होने में हमें कोई अभी दिक्कत नहीं है, भाई ठीक है, इन्हीं आंखों से देखेंगे, अगर आप छोड़ दे नहीं देख सकते, छोटी सी बात है ना। लेकिन इनसे आनंद होगा, इनसे सुख होगा, इस बात में हमें जरूर आपत्ति है। और फिर अब इसके आगे हम चलते हैं कि यदि इन इंद्रियों से सुख ही नहीं हो रहा तो फिर इंद्रियों से जानकर हम करेंगे क्या करें? कि अंत में तो बात यही निकलेगी कि इंद्रियों का तो ज्ञान ही खराब है। इंद्रियों से जान रहे थे तब तक तो चलो माफ कर दिया, कोई बात नहीं, यही इतनी शक्ति है, यही जान सकते क्या है। लेकिन जब उनसे सुख मानने लगे, अरे ये तो गलत हो गया। भाई जो इंद्रियां हमें पर में ही फंसा दे, जो ज्ञान हमें पर में ही लगा दे, तो उसको हम अच्छा कैसे कहें? अपने तक जो जान ही ना दे उसे हम अच्छा कैसे कहें? तो इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं, देखो कि उनके ज्ञान और आनंद भी अतीन्द्रिय है। अब जिनके शरीर ही नहीं, उनके तो डायरेक्ट आत्मा से ज्ञान है, डायरेक्ट आत्मा से सुख है, तो वह अनंत ज्ञान और अनंत सुख से संपन्न हो गए हैं। अब एक प्रश्न, ऐसी स्थिति में इंद्रियों से ही ज्ञान और आनंद की उत्पत्ति मानने वाले अज्ञानी जनों को यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि शुद्धोपयोग के प्रभाव से स्वयंभू हुए इस भगवान आत्मा को बिना इंद्रियों के ज्ञान और आनंद की प्राप्ति कैसे हो सकती है जी? भैया अब ऐसे अज्ञानी जन हैं, उन्हें तो लगता है भैया इंद्रिया नहीं होगी, जानेंगे कैसे? भाई हम किसी की आंखों पे ऐसे हाथ रख दें, हम किसी की आंखों पर ऐसे हाथ रख दे तो उसे कुछ दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो इंद्रियों से ही जान रहे हैं ना। तो ऐसे ही वो पूछ रहे हैं, भैया हम तो इंद्रियों से ही जानते हैं, हमने तो जिसको भी देखा है वे सब भी इंद्रियों से ही जानते हैं। अरे यहाँ तक कि चींटी, कीड़े मकोड़े वे सब भी इंद्रियों से ही जानते हैं, पेड़ पौधे तक भी इंद्रियों से जानते हैं कि नहीं जानते? है ना, सही बात है नहीं? तो एक बात बताओ, जब भगवान के अब शरीर ही नहीं रहा, वो कैसे जानेंगे? ऐसा प्रश्न स्वाभाविक है, ऐसा प्रश्न उठना संभव है। तो अब ये प्रश्न पूछा है कि उन्होंने शुद्धोपयोग से स्वयंभू होकर शरीर का त्याग कर दिया, शरीर छूट गया, तो वो जानते कैसे? हम तो आंखों से देख रहे हैं, वो कैसे देखेंगे? उनकी तो आंखें ही नहीं है ना। तो इन गाथाओं में उक्त आशंका का सतर्क समाधान करते हुए अतीन्द्रिय होने से शुद्धात्मा में शारीरिक सुख दुख नहीं है। क्या बोला? अतीन्द्रिय होने से शारीरिक सुख दुख नहीं है। इस बात को अब यहाँ पर सतर्क सिद्ध करेंगे, ये अगली गाथाओं में विषय आएगा, इसे हम अगली कक्षा में लेते हैं।